नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। शुरुआत करें अपने आज के मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर राइस से आ रही है, जहां मेरठ रोड पर एक जली हुई कार मिली। कार में एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया है। तो राइस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 4 बजे एक जली हुई कार, उसमें एक व्यक्ति के शव को पाया गया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको इस पूरे मामले की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से रूबरू करा रहा है। ये वही जली हुई कार है जो सुबह 4 बजे यहां मेरठ रोड पे मिली। इसके अंदर एक व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस द्वारा की जा रही है कि आखिर ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आई, किसकी गाड़ी थी, कैसे ये गाड़ी जल गई। लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लाजपत, सुबह करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। क्या पुलिस को ये पता चल पाया है कि कैसे ये गाड़ी जली थी? ये व्यक्ति का शव जो इसमें बरामद हुआ है, ये कौन है? जी, अभी तो पुलिस पूरी तफ्तीश में गहनता से देख रही है ये व्यक्ति कहाँ का था और कैसे ये घटना हुई है, क्योंकि i20 जो गाड़ी है वो पूरी जलकर तबाह हो गई थी और उसमें अंदर व्यक्ति भी जो आज जला हुआ था, वो अभी पुलिस उसकी पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है। अभी पता कर रही है कि इसके मौत का कारण क्या है या कैसे क्या घटना हुई है। जी, तो पता लगाया जा रहा है, लेकिन लाजपत क्या अभी शुरुआत थी? अगर हम देखें तो तफ्तीश में कुछ भी निकल कर नहीं आ पाया। ये गाड़ी आखिर कैसे जली, या कोई ये गाड़ी में ही कुछ आग अपने आप लग गई या किसी ने इस गाड़ी को आग लगाई? अब बहुत से पहलू हो सकते हैं इस पूरे मामले के। क्या क्या पहलू हैं जिन पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है? गहनता से जांच कर रही है कि इस व्यक्ति की मौत का कारण क्या है। हाँ। और अभी हमारी जो पुलिस से बात हुई है तो पुलिस कह रही है हमें कुछ हल्के फुल्के कोई सुराग लग रहे हैं। अभी हम तफ्तीश में है कि ये व्यक्ति कहाँ का था और इसको यहाँ पर कैसे इसकी मौत हुई है, क्योंकि जो ये इससे यूपी भी सटा हुआ बिल्कुल नजदीक एरिया लगता है। और अभी ये जो खेवड़ा गाँव की घटना है, नेशनल हाईवे ये बोलते हैं इसको, मेरठ रोड बोलते हैं, जो गाँव में ये शव मिला और गाड़ी मिली है। जी बिल्कुल लाजपत, इस गाड़ी के मिलने के बाद जाहिर है वहां के जो लोग हैं स्थानीय, उनमें भी एक खौफ देखा जा रहा होगा। वो भी सकते में होंगे कि आखिर ये पूरी जो घटनाक्रम है ये बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं। तस्वीरें बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाली है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है, कितना समय इसमें और लग सकता है? जैसा कि आपने बताया पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। कब तक ये पूरी तफ्तीश हो पाएगी, पता लग पाएगा कम से कम ये व्यक्ति कौन था? लाजपत से संपर्क शायद टूट गया है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये सुबह करीब 4 बजे पुलिस को ये गाड़ी मिली और ये गाड़ी पूरे तरीके से जली हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और इस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति भी था, एक शख्स भी था जो पूरे तरीके से जल चुका है, जिसकी तस्वीरें बहुत ही ज्यादा बेचैन करने वाली हैं और बहुत से सवाल इसको लेकर खड़े हैं, लेकिन अभी तक उन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। पुलिस ये कह रही है कि कोशिश करेंगे कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए और अब अपने मुद्दे पर आते हैं। स्पेशल एट 11 में आज हरियाणा की नई तस्वीर पीएम मोदी के मन को भा गई। इसलिए पीएम मोदी ने अपने खास कार्यक्रम मन की बात में हरियाणा की खूब तारीफ की। जो हरियाणा कल तक बेटियों की हत्या के लिए जाना जाता था, आज वही हरियाणा बेटियों को बचाने और महिलाओं के सम्मान के लिए चर्चा में है। और पीएम मोदी तारीफ के टॉनिक से उस तस्वीर को और भी खूबसूरत बनाने में जुट गए हैं। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप, उस पर चर्चा उसके बाद। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच कर दिखाया है देसा में देश हरियाणा ने। उसी हरियाणा ने जिसका माथा कभी बेटियों की हत्या से कलंकित था,
लेकिन आज वही हरियाणा महिलाओं को मान सम्मान देने और लाडों की लाज रखने के लिए खूब चर्चाओं में है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा की जमकर तारीफ की और बेटियों को बचाने के लिए खट्टर सरकार के प्रयासों को भी खूब सराहा। आज हरियाणा के प्रति पूरी दुनिया की सोच तेजी से बदल रही है और इसकी वजह भी है क्योंकि बेटी बचाओ अभियान को सरकार ने जिस जोश खरोश के साथ शुरू किया था, आज उसका बड़ा असर नजर आ रहा है। 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी। देश भर के 100 खराब लिंगानुपात वाले जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया था। इनमें हरियाणा के 12 जिले भी खराब लिंगानुपात वाले जिलों में शामिल थे, जहां अब सुधार हुआ है। हरियाणा में 10 साल में पहली बार दिसंबर में जन्म दर लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 903 लड़कियां पहुंचा। जिला सिरसा 1000 लड़कों पर 999 लड़कियों के लिंगानुपात के साथ अव्वल रहा। अब और बड़ा किया गया है टारगेट। सीएम मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक अगले 6 महीने में लिंगानुपात 950 तक पहुंचाना लक्ष्य है। वहीं अगर पिछले पंचायती चुनाव और इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका पर नजर डालें तो साल 2010 में कुल सरपंच 6075 थे, महिलाएं 2283 और इसका फीसद था 37.6। वहीं साल 2016 की बात करें तो कुल सरपंचों की संख्या 6183 थी, वहीं महिलाएं 2559, जिसकी औसत 41.38% थी। साक्षरता दर की बात करें तो ग्रेजुएट 2010 में मात्र 7% थे, जो बढ़कर 2016 में 10.7% हो गया। मैट्रिक की बात करें तो 28.8% ये आंकड़ा 2010 में था, लेकिन 2016 में ये आंकड़ा 59.58% हो गया। साफ है, पिछले कुछ सालों में बेटियों के प्रति हरियाणा के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इसमें सरकार की भी अहम भूमिका रही है और पीएम मोदी तारीफ का टॉनिक देकर इस क्रांतिकारी बदलाव को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अभी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि सूबे के कई इलाकों में आज भी बेटियां बोझ समझी जाती हैं। सवाल पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में पहले भी महिलाएं सरपंच बनती रही हैं, लेकिन सरपंची का पूरा भार या तो उनके पति या फिर परिवार वाले उठाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार इन तमाम चुनौतियों का सामना कर जीत पाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो प्रयास प्रदेश सरकार बहुत अच्छे कर रही है, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही की गई थी, जाहिर है। और जब प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरी ताकत झोंक देगी, बेटियों को बचाने की जब ठान लेगी, तो बदलाव भी जरूर होगा और वो बदलाव भी अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी फोन लाइन पर हैं। रेणु जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये अभियान चलाया गया था, पहले बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे असर दिख रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस असर की तारीफ की, आपके काम को सराहा। देखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर कार्यक्रम जो भाजपा ने शुरू किया सरकार बनने के बाद, चाहे वो केंद्रीय स्तर का था, चाहे वो राज्य स्तरों का है, हर कार्यक्रम को धीरे धीरे एडमायर किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी काम जब शुरू हो, उसे समझने में, उसे फॉलो करने में, उसे लागू करने में, हर चीज में कुछ वक्त लगता है। कोई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें कम वक्त लगता है, कोई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, परंतु हम काम ऐसे करना चाहते हैं जो वन टाइम स्टैम्प हो, यानी एक ही बार हम उनको लागू करें तो उनमें कोई उलझने, प्रॉब्लम्स ना आए, जिससे कि जनता को या जो अधिकारी लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आए। और हम चाहते हैं कि काम ऐसे किए जाएं जिनमें बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी में व्यस्तता ना हो लोगों की, अपना कार्य करने में वो लोग व्यस्त हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो
कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी लोग हो, किसी भी स्तर के हो, अपने कार्य में बिजी रहे, तभी तो देश का विकास होगा, तभी राज्य का उद्धार होगा, तभी जनता को विकास की ओर लिया जाएगा। ये तो एक सिर्फ बेटी बचाओ अभियान ऐसा था जिसका नाम ही अपने आप में काफी है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, ये अभियान बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया गया और जो इम्प्लीमेंटेशन था, हालांकि बीच में ऐसा लगा कि नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, जहां पे पहले सुधार था वहां पे गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ओवरऑल आंकड़े की बात करें 903 हो गया। लेकिन जब पीएम ने तारीफ का टॉनिक दिया तो सीएम भी कह रहे हैं कि हम और भी ज्यादा अपने लक्ष्य को और बढ़ा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है कि 950 के पहुंचे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जगह जगह जो हम स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, जो इस तरह के भ्रूण हत्याओं वाले केंद्रों छापे लग रहे हैं, जो इंटीरियर में भी जाकर सख्ती की जा रही है, प्राइवेट कोठियों में आपने देखा पिछले दिनों में, आप ही ने चैनल पर दिखाया कि हम लोगों ने छापे लगाए और पकड़ा कई लोगों को। तो इस तरह की जो जागरूकता आई है और जो स्ट्रिक्टनेस आई है, वो धीरे धीरे अधिकारियों में भी जागरूकता और अधिक लाएगी, क्योंकि लोगों को हैबिट नहीं थी जो है प्योर काम करने की, लोगों को हैबिट नहीं थी सिंसियरिटी की, लोगों को हैबिट नहीं थी बिना किसी उल्टे बातों को सोचे हुए काम करने की, और वही हैबिट भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा आदत डालने में वक्त लगता है, लेकिन आदत ऐसी डालेंगे कि वो बिल्कुल फलीभूत हो, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है शायद रेणु जी, अच्छी आदतें सीखने में वक्त बहुत ज्यादा लगाते हैं लोग। देखिए, अच्छे काम में तो वक्त लगता ही है, लेकिन जब अच्छा काम सिद्ध हो जाता है तो वो पक्का होता है। हाँ, लेकिन 903 से 950 ये जो गैप है ये बड़ा है और उसके लिए चुनौतियां भी बहुत सी होंगी, आप भी इस बात को जरूर मानेंगी। ये कैसे आप अब करेंगे, क्योंकि आप बहुत तो सुधार लिया है, अभी बहुत बाकी है, तो ये 903 से 950 का जो गैप है ये कैसे फुल करेंगे आप? क्या इसके लिए आप और भी ज्यादा अब एक्टिव होके काम करने वाले हैं, या सेम स्ट्रैटेजी चलेगी, या थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में बदलाव करेंगे? मौके, समय और स्थान के अनुसार स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है। आप ये देखिए, आज मैं व्हाट्सएप पे सुबह पढ़ रही थी कि किसी स्थान पर 2 बेटियों ने जन्म लिया, जुड़वा बेटियों ने, और उनके फादर ने उसे एक्सेप्ट करने से मना किया, परंतु उसकी माँ उदास थी, तो वो एक युवा डॉक्टर ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है इस तरह का कीड़ा जो है लोगों के मन में है कि बेटियां हुई, इसी चीज को दूर करने के लिए अब वो डॉक्टर जो है वो एक एग्जाम्पल बनी। बिल्कुल, जो वो युवा डॉक्टर है वो इतना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि बेटियां तो भगवान की देन है, और आजकल एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप बेटों की नहीं कर सकते कि बेटे ही काम करेंगे। आप देखिए, किसी भी स्तर पर चाहे वो आप काम कर रही हैं, चाहे मैं काम कर रही हूँ, चाहे हमसे बड़ी बेटियां जहाँ पे भी लगी हुई हैं काम कर रही हैं, वो बेटियां ही हैं जो काम कर रही हैं। तो इसलिए हर जगह पर अपना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम उनको एक रोल मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह पर, और मेरे को लगता है अवेयरनेस से बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, अवेयरनेस से बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो भी रहा है। रेणु जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना है, और ब्रेक के उस पार बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे रेणु जी से चाहिए। आप फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, तारीफ खुद पीएम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बदलाव भी हो रहा होगा। लेकिन एक ऐसे सवाल भी है जिनके जवाब चाहिए कि चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आप बेटियों की छवि को बदल रहे हैं, बेटियां पैदा तो हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या सही तरीके से उनको जीने का हक दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए
सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो पीएम ने तारीफ का टॉनिक प्रदेश सरकार को दे दिया है, क्योंकि प्रदेश सरकार जिस जोश में बेटियों को बचाने में लगी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और पीएम के टॉनिक से ही अब प्रदेश के सीएम ये कह रहे हैं कि हम और भी ज्यादा अपने लक्ष्य को बड़ा कर रहे हैं। 950 हम लिंगानुपात का जो दर है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से होशियारी लाल जी फोन लाइन पर हैं। होशियारी लाल जी, अब तो आप मानेंगे कि अच्छा काम हो रहा है और जो पार्टी है और जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, बेटियों को बचाने में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। सरकार तो कुछ नहीं कर रही जी। सरकार तो फेल हो चुकी है। ये
नहीं तो आपको नहीं लग रहा कि बेटियों को बचाने के लिए अब भी सरकार कुछ नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है इस योजना की, आंकड़े गवाह है कि सुधार हो रहा है। झूठ का सौदा बेच रहे हैं। बोलो 1000 रुपए, बोलो 2000 रुपए लो, बोलो 10,000, बोलो 20,000 लो। ये तो इस तरह ही इनकी स्कीम है। ये तो क्या पीएम भी अब झूठ बोल रहे हैं होशियारीलाल जी? सरकार ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। अभी तक किसान को जो मुआवजा मिलना था, जो फसल ग्वार की कपास की खराब हो चुकी, अब तक उसको मुआवजा ही नहीं, अभी सारे किसान चक्कर काट रहे हैं। चले तो अब सरकार झूठ बोल रही है, ये आरोप शायद राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी फोन लाइन पर हैं। अनिल जी, जो पीएम तारीफ कर रहे हैं, टॉनिक दे रहे हैं तारीफ का, उससे साफ है कि प्रदेश सरकार और भी ज्यादा जोरों शोरों से बेटियों को बचाने की कोशिश करेगी। और उसी के बाद 950 अब रख दिया है कि सीएम कह रहे हैं कि हमें 950 के आंकड़े को छूना है, वहां तक पहुंचना है। क्या लग रहा है कितनी चुनौतियां इस रास्ते में आएंगी? क्योंकि अच्छा काम तो हो रहा है लेकिन मुश्किलें भी हैं जो साथ साथ चल रही हैं। कोई भी अच्छा काम हो उसके लिए चुनौतियां भी आती हैं और दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि हम सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जी, लेकिन ये कदम और सार्थक तब होगा और जो उम्मीद से बेहतर जो परिणाम है तब आएंगे जब सामूहिक रूप से इस पे काम होगा। कोई पक्ष विपक्ष की भूमिका ना हो, सामाजिक दृष्टिकोण से काम हो और सामाजिक जो संस्थाएं वो भी जुड़े। और जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी प्रयास हो वो सफल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अच्छे प्रोग्राम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। कमियां होती हैं, चलती हैं, लेकिन उसका कोई एक सुझाव ऐसा हो जो रचनात्मक हो, क्रियात्मक हो। आलोचनात्मक सारी चीजें नहीं हुआ करती, तभी मुझे लगता है बेहतर परिणाम होंगे। चले, बेहतर परिणाम आएंगे क्योंकि जब तक सब मिलकर नहीं चलेंगे तब तक बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अनिल जी, हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम पंचायतों की बात भी करें तो जो महिलाएं हैं सरपंच तो बन जाती है लेकिन उनके पति हैं या फिर परिवार वाले वो ही चलाते हैं पंचायत को, तो उसमें भी बदलाव लाना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर उनकी जिम्मेदारी है तो उनको ये हक भी दिया जाना चाहिए कि वही आए आगे और ये सब काम करें। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने की बात थी, एक अच्छा प्रयास था और वो अच्छा प्रयास को बलि इसलिए चढ़ गया कि एक तो महिलाओं में जो साक्षरता की दर थी वो कम थी और अब ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं, साक्षर भी हुई हैं और उनकी जो भागीदारी है, सामाजिक भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी है, वो भी बढ़ी है। चले, बेहद शुक्रिया आपका अनिल जी हमसे बात करने के लिए। होशियारीलाल जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सामूहिक तौर पर जब तक हम एक साथ मिलकर इस दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक बदलाव हो नहीं सकेगा। तो राजनीति भी छोड़नी चाहिए राजनेताओं को कम से कम इस पर, ताकि प्रदेश एक हो सके, देश एक हो सके और बेटियों को पढ़ाया भी जा सके, बढ़ाया भी जा सके। स्पेशल एट 11 में इतना ही। नमस्कार।